फ्रेंड्स उसके बाद में नेक्स्ट बात करूंगा जॉन्डिस के अंदर कोजेज की। कोजेज के अंदर बात करेंगे अपने सबसे पहले कोजेज है ब्रेक डाउन टू मेनी आरबीसी ओवरलोडिंग एंड डैमेज ऑफ द लीवर। इसका मतलब ये है कि जो आरबीसी है उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा और डैमेज हो जाएगी कौन, अपना लीवर। इसकी वजह से भी अपना क्या करेंगे, अपना लीवर डैमेज हो रहा है, उसकी वजह से भी क्या हो रहा है, जॉइंडिस हो रहा है। और जॉइंडिस का मेन कारण क्या बताया था मैंने, आरबीसी का ब्रेकडाउन। आरबीसी टूट रहा है, ब्रेकडाउन हो रही है आरबीसी का, तो एचबी बन रहा है। एचबी के साथ में कौन, हीम प्लस ग्लोबुलिन, और जो क्या कर रहा था, बिलिरुबिन का प्रोडक्शन कर रहा था। इम्प्रॉपर एक्सक्रीशन ऑफ बिलिरुबिन फ्रॉम द जीआईटी। जीआईटी सिस्टम है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है, उससे क्या हो रहा है, बिलिरुबिन एक्सेसिव अमाउंट के अंदर क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। इसकी वजह से क्या बोल रहे हैं अपने उसको, एक कारण ये भी हो सकता है कि इम्प्रॉपर एक्सक्रीशन ऑफ बिलिरुबिन फ्रॉम द जीआईटी, जीआईटी के थ्रू। एंड एक बात करी थी पहले, एक वीडियो में बताई थी मैंने, हिपेटोटॉक्सिक मेडिसिन। हिपेटोटॉक्सिक मेडिसिन में जो बात है, अदर ड्रग्स एंड अदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस है, वो भी क्या करते हैं, हेपेटाइटिस को कोजेस करते हैं। और जो यहाँ पे ऑटो इम्यून डिजीज है, ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें यूडीपी जीटी के जो एंजाइम है अपना यूरेडाइसिल डाइफॉस्फेट ग्लूकोरोनिक ट्रांसएमिनेज, ये एंजाइम है, इसकी कमी होगी और इसके द्वारा भी कोजेज करेगा किसको, जॉइंडिस को। मेनली जॉइंडिस वाली कैटेगरीज को अपन टू टाइप्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, किसको, कारण को, रीजन को। उसके अंदर आएगा अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिन, कौन सा हो गया, अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनिया। और ये क्या हो रहा है, ब्लड के अंदर बिलिरुबिन का लेवल ज्यादा हो रहा था। इसकी वजह से कौन कौन से कारण इसके अंदर बात कर सकते हैं, ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन, ठीक है, ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन हो रहा है किसका, आरबीसी का, या हिमोलाइसिस हो रहा है। हिमोलाइसिस का मतलब क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है किसका, आरबीसी का, ब्लड जो हीमोग्लोबिन का क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है। इनइफेक्टिव इरिथ्रोपोइसिस, इरिथ्रोपोइसिस की ज्यादा ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, आरबीसी का बन रहा है, फॉर्मेशन ऑफ द आरबीसी, और इसके डिस्टर्बेंस में हो रहा है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, जॉइंडिस हो सकता है। ड्रग इनहिबिटेशन, ड्रग्स की वजह से भी होता है, ड्रग्स भी इनहिबिटेशन करेगा। और नियोनेटल जॉइंडिस, इन सभी को अपन किसके अंदर बात करेंगे, अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनिया में। और जो गाइस अपना कॉन्जुगेटेड है, सेकंड कैटेगरीज की बात करूंगा, अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनिया। हाइपरबिलिरुबिनिया का मतलब ये है कि बिलिरुबिन का लेवल कहां हो रहा है, ब्लड के अंदर ज्यादा हो रहा है, मतलब कॉन्जुगेटेड। अनकॉन्जुगेटेड ये वाटर सोल्यूबल है या नॉट वाटर सोल्यूबल है। जो गाल ब्लैडर के अंदर स्टोन बताई थी उसको बोला था मैंने कोलियोलिथियासिस, और ये क्या हो रहा था, गाल ब्लैडर के अंदर ट्यूमर या स्टोन बन रहा था। इसकी वजह से क्या हो रहा था, बिलिरुबिन का हिपेटो जंक्शन है, हिपेटो सर्कुलर जंक्शन है, उसके अंदर ब्लॉकेज आ गया, ब्लॉकेज आ गया तो वहां पर बिलिरुबिन का लेवल ज्यादा डिपोजिट हो गया, डिपोजिट हो गया तो क्या होगा, जॉइंडिस होगा। और बिलिरुबिन स्ट्रक्चर के अंदर कोई डिफेक्ट आ जाता है उसकी वजह से भी होगा, बाइलरी स्ट्रक्चर के अंदर। और पैरासाइटिक इन्फेक्शन और मेलिग्नेंसी, मेलिग्नेंसी का मतलब ये है कि न्यूप्लाज्म है, ट्यूमर्स है, वो कहाँ पे लोकेटेड हो गया, गाल ब्लैडर के अंदर हो चुका है। और इसकी वजह से क्या हो गया, जो लिवर का एंजाइम है, कौन सा, जो साइनम सिप्टम है, साइनम सिप्टम की बात करेंगे, येलोविश स्किन, येलो कलर की स्किन हो जाएगी। येलो कलर की स्किन होने के बाद में क्या होगा, जो साइनम सिप्टम कौन सा है, मैंने बताया था कि जो मेन अपने डिपर टिश्यू है, डिपर टिश्यू के अंदर जैसे कि स्किन है, म्यूकोसा मेम्ब्रेन है और स्क्लेरा, इन सभी का कलर क्या हो जाएगा, येलोविश हो जाएगा। जैसे कि यूरिन का कलर भी कैसा हो जाएगा, येलोविश कलर का आएगा। मतलब ये सीवियर जॉइंडिस के साइनम सिम्टम है। इसके अंदर पहले है येलोविश स्किन एंड द स्क्लेरा, स्क्लेरा के अंदर होगा येलोविंग ऑफ ओरल म्यूकोसा, जो ओरल म्यूकोसा है उसका कलर भी कौन सा हो जाएगा, येलोविंग हो जाएगा। एंड पेल और क्ले कलर्ड स्टूल, मतलब ये है कि जो स्टूल का कलर है, मैंने बताया था स्ट्रिंगोब्लिनोजन, तो उसके अंदर जो क्ले कलर का स्टूल आएगा वो किस में देखने के लिए मिलेगा, क्ले कलर स्टूल। क्वेश्चन आ सकता है कि क्ले कलर स्टूल कौन सी डिजीज में देखते हैं, तो वो डिजीज कौन सी है, जॉन्डिस है। और ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू द गाल ब्लैडर, प्यूराइटिस होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, ठीक है। इसके बाद में गाइस जो अपने इसके अंदर सिम्टम्स की बात करेंगे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपने हर बार एग्जाम में पूछते हैं कि जो कंजेनाइटल ऑब्स्ट्रक्शन होता है, किसमें कंजेनाइटल ऑब्स्ट्रक्शन होता है, किसके अंदर, बाइल डक्ट के अंदर। किसके अंदर हो गया, बाइल डक्ट के अंदर। हिपेटोसर्कुलर राइट और लेफ्ट डक्ट बताई थी, उस डक्ट के अंदर क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। ऑब्स्ट्रक्शन आने की वजह से ही उसको क्या बोलेंगे अपन, ड्यूपिन जॉनसन सिंड्रोम। किसी ने पूछ लिया
गाइस कि डुबिन जेनसन सिंड्रोम क्या होता है, कि डुबिन जेनसन सिंड्रोम में क्या होता है कि जो कंजेनाइटल ऑब्स्ट्रक्शन होता है किसके अंदर होता है, बाइल डक्ट के अंदर होता है, उसको क्या बोलेंगे, डुबिन सिंड्रोम बोलेंगे। और जो ग्लिबर्ट सिंड्रोम है, ग्लिबर्ट सिंड्रोम का मतलब ही यही है कि जो अपना ग्लिबर्ट सिंड्रोम है उसमें यूडीपी एंजाइम की क्या होगा, डिफिशिएटेड हो जाएगा, ठीक है। यूडीपी एंजाइम है जिसकी बताई थी मैंने, यूरेडाइसिल डाइफॉस्फेट ग्लूकोरोनी ट्रांसएमिनेज, ठीक है। यू डी पी और जी टी इनके सिंड्रोम है, ग्लिबर्ट और डुबिन सिंड्रोम। और जो अपने पास में जो सिक्रेलर जेंसरर सिंड्रोम, ठीक है, जो ये सिंड्रोम है इसके अंदर भी क्या होता है, यूडीपी एंजाइम है, यूडीपी जीटी एंजाइम है, उसकी पार्शियली डिफिशियंसी होता है कि उसकी वजह से बोलेंगे अपन जो भी जेंसनर सिंड्रोम मतलब क्रीजलर जेंसलर सिंड्रोम, ये सारी चीजें बोलेंगे। और इसका जो जॉन्डिस हुआ है, जॉन्डिस को अपन किस प्रकार से डायग्नोसिस कर सकते हैं, इसका कैसे पता लगाएंगे जॉन्डिस का कि अपनी बॉडी के अंदर जॉन्डिस हुआ है या नहीं है, पीलिया हुआ है या नहीं है। डॉक्टर्स वगैरह अपने जो कौन सी जांच से अपने को पता चलेगा कि इसके पेशेंट के अंदर क्या है, जॉन्डिस है। तो जॉन्डिस वाले पेशेंट को सबसे पहले करेंगे सीबीसी। सीबीसी का मतलब है कंप्लीट ब्लड सेल्स काउंट, ठीक है। इसके अंदर जैसे कि अपन करेंगे सीरोलॉजिकल टेस्ट के अंदर, जैसे कि बिलिरुबिन, बिलिरुबिन मैंने पहले भी बता रहा हूँ कि बिलिरुबिन का लेवल ही क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, जॉन्डिस बोल रहे हैं। जो बिलिरुबिन है उसको बोल सकते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब ये इसका नॉर्मल अमाउंट, नॉर्मल रेंज होती है 1.5 mg पर डीएल होती है, मतलब जो 1.5 mg पर डीएल से ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट के अंदर कलेक्शन होगा, ठीक है, तो वो किसके अंदर काउंट में आएगा, मोर देन द 2 mg पर डीएल, तो ये क्या होगा, अपना जॉन्डिस होगा। और एक करेंगे लीवर एंजाइम, लीवर एंजाइम की बात करेंगे जिसके अंदर आएगा, जो लीवर एंजाइम मैंने बताया था उसके अंदर 2 टेस्ट होंगे, SGOT और SGPT, फुल फॉर्म है सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलिक ट्रांसएमिनेज, क्या होगी, सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलिक ट्रांसएमिनेज। और जो अपनी SGPT है उसकी फुल फॉर्म है सीरम ग्लूटामिक पायरुवेट ट्रांसएमिनेज। और ये क्या कर रहा है, इसका नॉर्मल रेंज कितनी है, 40, मतलब 40 इंटरनेशनल यूनिट से ज्यादा होगा किसके अंदर, जॉन्डिस के अंदर। एब्डोमिनल यूएसजी, एब्डोमिनल यूएसजी मतलब उसके एब्डोमिनल सोनोग्राफी वगैरह से देखेंगे और उसको क्या, जो अपनी बाइलरी डक्ट के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है उसको असिस्ट करेंगे, क्या इसकी बाइलरी डक्ट में स्टोन है या नियोप्लाज्म है, मैलिग्नेंसी है, इन सारी चीजों को असिस्ट करेंगे। और उसको क्या करेंगे, एब्डोमिनल यूएसजी से टू असिस्ट द बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। इसके बाद में डायरेक्ट डक्ट विजुअलाइजेशन, जो अपनी डायरेक्ट डक्ट है उसको विजुअलाइजेशन के लिए करते हैं पीटीसी। पीटीसी का मतलब ही यही है, प्रीक्यूटेनियस ट्रांस हिपेटिक कोलिएंजियोग्राफी, क्या होता है, प्रीक्यूटेनियस ट्रांस हिपेटिक कोलिएंजियोग्राफी, ठीक है गाइस। पीटीसी का मतलब ये हो गया, प्रीक्यूटेनियस ट्रांस हिपेटिक कोलिएंजियोग्राफी, और ठीक है, ये कर लिया। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, लीवर बायोप्सी करेंगे। और यही सारी चीजें हैं गाइस जो मैंने बताया इसमें पहले कि ब्रेकडाउन है, अपने कोजेज है, कोजेज के अंदर आरबीसी का ब्रेकडाउन हो रहा है, इम्प्रॉपर एक्सक्रीशन हो रहा है, ड्रग्स मेडिकेशन कर रही है, इफेक्ट कर रही है, ऑटो इम्यून डिजीज है, ऑटो इम्यून डिजीज बता दी मैंने। और जैसे मैंने बात करी थी डुबिन सिंड्रोम, डुबिन सिंड्रोम के अंदर क्या हो रहा है, बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा था, बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से कौन सा हो रहा था, बाइल डक्ट के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, उसकी वजह से कौन सा गया, डुबिन सिंड्रोम। और जो अपने पास में जो अपना कौन सा ग्लिबर्ट सिंड्रोम है, इसमें यूडीपी जीएसटी की है, इसके अंदर क्या हो गया, लेवल कम हो गया, और इसकी वजह से कौन सा ग्लिबर्ट सिंड्रोम देखने के लिए मिलता है। और जो कोजेज की बात कर रहा था, कोजेज के अंदर जो मेन कोजेज की बात हुई थी मेरे पास में, उसमें अनकॉन्जुगेटेड और कॉन्जुगेटेड की 2 कैटेगरीज में भी मैंने डिवाइड किया था। 2 कैटेगरीज के अंदर मैंने फर्स्ट बात की थी ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ द, जो ओवर प्रोडक्शन हो रहा बाइल का उसकी वजह से भी होगा, हेमोलाइसिस की वजह से भी होगा, आरबीसी का ब्रेकडाउन हो रहा है, इनइफेक्टिव इरिथ्रोपोइसिस हो रहा है, मतलब जो आरबीसी का फॉर्मेशन हो रहा है उसके अंदर क्या हो रहा है, इनइफेक्टिव हो रहा है, प्रॉपर रूप से नहीं हो रहा है या डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ड्यू टू डिक्रीज कंजक्शन मतलब ब्लॉकेज आ गया, उसकी वजह से भी हो रहा है, ड्रग इनहिबिशन और नियोनेटल जॉन्डिस था। और कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन हाइपरबिलिरुबिनिया में बात करी थी मैंने कि गाल स्टोन, गाल ब्लैडर के अंदर स्टोन है जिसको बोला मैंने कोलियोलिथियासिस, और बाइल स्ट्रक्चर के अंदर क्या हो रहा है, डिफिशिएट हो रहा है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, उसकी वजह से भी होगा, पैरासाइटिक भी होगा, मैलिग्नेंसी भी होगा, पैनक्रिएटिक ट्यूमर भी होगा। और इसके बाद मैंने साइनोसेप्टम की बात करी की थी, जो डीपर टिश्यू अपने स्क्लेरा है, डीप टिश्यू है, और अपना म्यूकोसा मेम्ब्रेन है, उसका कलर क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा।
जो ओरल म्यूकोसा का येलो कलर हो जाएगा। और जो अपना स्टूल के अंदर देखेंगे उसको बोल रहे थे क्ले कलर का स्टूल। और ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू द गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन था और उसी को अपन क्या बोल रहे थे, प्यूराइटिस बोल रहे थे। और एब्डोमिनल पेन होगा क्यों होगा, क्योंकि पेन होगा जो कि इसकी वजह से हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू द गॉल ब्लैडर के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो रहा था। और जो अपने पास में डायग्नोसिस थी, इस डिजीज को डायग्नोस कैसे कर रहे थे कि डायग्नोस के अंदर अपन क्या कर रहे थे, एसजीपीटी और एसजीओटी का लेवल देखा था। एसजीपीटी का मतलब ये बताया था मैंने, सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलिक ट्रांसएमिनेज। और एसजीपीटी का नाम बताया था मैंने, सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसएमिनेज। और इसका नॉर्मल अमाउंट बताया था मैंने 40 इंटरनेशनल यूनिट। और इसके बाद में जो बिलिरुबिन का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इसकी बात करी थी, इसके अंदर अपन ने बात की थी, जिसके अंदर 1.5 mg पर डीएल माइक्रो पर डीएल होता है। इसका किसका लेवल, बिलिरुबिन का। बिलिरुबिन के अंदर क्या बात करते हैं, टोटल और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन की बात करते हैं। और इसके बाद में यूएसजी करवाया था, यूएसजी के अंदर एब्डोमिनल करवाया था मैंने। एब्डोमिनल के अंदर बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन को देखने के लिए असिस्ट किया था एब्डोमिनल एक्स इससे यूएसजी से। और डायरेक्ट विजुअलाइजेशन ऑफ द डक्ट को किया था मैंने, उसके डक्ट के अंदर बात की थी मैंने पीटीसी। पीटीसी का मतलब होता है प्रीक्यूटेनियस ट्रांस हिपेटिक कोलेएंजियोग्राफी होती है। और इसी वजह से और मेन रोल हो रहा है किसका, यूरेडिसिल डाइफॉस्फेट ग्लाइकोयूरेसिल ट्रांसफेरेज। नेक्स्ट फ्रेंड उसके बाद में आएगा अपने पास में रिस्क फैक्टर। और रिस्क फैक्टर में मैंने बात करूंगा कि सबसे ज्यादा हेपेटाइटिस ये जॉइंडिस है किसके अंदर रिस्क फैक्टर देखने के लिए मिलती है। जो रिस्क फैक्टर की बात करूंगा, जो जिसके ज्यादा सीरम बाइल पिगमेंट होता है उसके भी ज्यादा रिस्क होते हैं किसके, जॉइंडिस होने के। और सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा होता है लेस देन 200 mg। जो अपना जिसकी बॉडी जिससे सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा होगा उसकी वजह से भी क्या होगा, उस वाले पर्सन के अंदर रिस्क फैक्टर होंगे किसका, जॉइंडिस होने के। और लेस देन कितना होना चाहिए जॉइंडिस, नॉर्मल अमाउंट है जॉइंडिस के अमाउंट है 200 mg पर डीएल। और यहीं से गाइस कभी कभार पूछ लेते हैं कि नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होता है, तो लेस देन 200 mg। और जो हाई सीरम बाइल पिगमेंट है लिवर सिरोसिस है। लिवर सिरोसिस के बारे में बता रहा था मैं कि जो फैटी ऑफ लिवर टिश्यू क्या हो जाएंगे, जो फैटी ऑफ लिवर टिश्यू हो जाएंगे। डायबिटीज मेलाइटिस है, हीमोलाइसिस है, हीमोलाइसिस वाले पेशेंट है ज्यादा रिस्क फैक्टर रहेंगे किसके, जॉइंटिस होने के। और एज फैक्टर का बात करेंगे जिसमें ज्यादा रिस्क फैक्टर होगा किसका, 14 ईयर्स में। 14 ईयर्स में क्यों होगा, क्योंकि जैसे कि एज बढ़ती जाएगी तो हार्मोनल सिक्रेशन वगैरह सब एक्टिविटीज कम होगी क्योंकि डेली एक्टिविटीज कम हो रही है। और जो इसके बाद में जो अपन बात करेंगे फार्मेकोलॉजिकल और नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट। फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट हर बार फोकस कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो मेडिसिन है साथ के साथ याद हो जाएगी तो कोई बर्डन नहीं होगा। तो मतलब इसमें ड्रग ऑफ चॉइस भी पूछते हैं, बहुत से क्वेश्चन में पूछते हैं ड्रग ऑफ जॉइंडिस, ड्रग ऑफ प्रेगनेंसी के सीजर के टाइम पे कौन सी ड्रग्स देते हैं। तो ये ड्रग्स के अंदर बात करूंगा तो ड्रग्स के अंदर पहले है कि अपने जो ड्रग्स है उसमें है फिनोबार्बिटोन। कौन सी ड्रग्स है, फिनोबार्बिटोन। फिनोबार्बिटोन है, फिनोबार्बिटाइल भी बोलते हैं इसको। ड्रग ऑफ जॉइंटिस होती है। ड्रग ऑफ चॉइस किसकी होती है, जॉइंटिस की होती है। और जॉइंटिस वाले पेशेंट के लिए अपन क्या करते हैं, जो जॉइंटिस वाला है उसके लिए ही क्या है, फिनोबार्बिटोल ड्रग्स देते हैं, फिनोबार्बिटाइल ड्रग्स देते हैं। ड्रग्स ऑफ चॉइस किसकी है, जॉइंटिस की है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ जॉइंटिस की ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है, फिनोबार्बिटोन है। इसका काम क्या है कि ये काम क्या कर रहा है, जो यूडीपी जीटी एंजाइम है, यूडीपी जीटी एंजाइम, इसका मतलब ये है यूरेडाइल डाइफॉस्फेट ग्लाइकोयूरिल और ट्रांसएमिनेज। ठीक है, जो इसका नाम है अपने पास में है यूरेडाइल डाइफॉस्फेट ग्लूकोनिल ट्रांसएमिनेज, ये एंजाइम है। और ये एंजाइम क्या करता है अपनी बॉडीज के अंदर, जो अपने किसका पिगमेंट को कर रहा है, यूडीपीजी एंजाइम के लेवल को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इसके लेवल डोज ऑफ फिनोबार्बिटोल के अंदर लेवल क्या, कितनी क्वांटिटी होती है, डोज का अमाउंट कितना होता है, कितनी डोज होती है, 5 to 8 mg पर kg फॉर कितने दिन के लिए देनी है, 3 to 7 डेज के दिन के लिए देनी है। और जो ये अपने पास में कौन सी है ड्रग ऑफ चॉइस, इसको अपन सीजर्स के अंदर भी दे सकते हैं। सीजर्स इन प्रेगनेंसी के टाइम पे जो सीजर्स होते हैं उसकी ड्रग ऑफ चॉइस भी क्या दे सकते हैं अपन, इसको फिनोबार्बिटोल को दे सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स इसमें कोलियोस्टेरामाइन भी क्या करता है, ये भी क्या करता है जॉइंटिस में ट्रीटमेंट में यूज होती है मेडिसिन। तो ये क्या करती है, बाइल एसिड के सब्स्टिट्यूएंट होते हैं जो क्या करते हैं, वर्क करते हैं। क्या वर्क कर रहा है, जो
स्टेरेमाइन है, कोलिस्टेरेमाइन क्या यूज करेगा, प्रिवेंट करेगा किसके, और बाइल के सिक्रेशन है, बाइल पिगमेंट को मैंने बोला इंटेस्टाइन से स्टीरियोकोप्लिन्यूजन होता है, उसको क्या करता है, उसको बाइंड करता है, मतलब ये क्या करता है, बाइंड करेगा किसको, बाइल वाले को, ठीक है, बाइल पिगमेंट वाले को, बाइल के एक्सेसिव लेवल हो रहा है तो उसको क्या करेगा, रिएजोर्ब करेगा और बाइंड करेगा। और इसके बाद में नेक्स्ट गाइस बात करूंगा एगार की। एगार क्या होता है, सीवेड होता है, सीवेड मतलब ये क्या करता है, जो यूज्ड होता है प्रोसेसिंग ऑफ द फूड के लिए यूज किया जाता है, और जो इसका एक मेन काम है कि जो एंटेरो हिपेटिक सर्कुलेशन के अंदर ब्लॉकेज वाले मेडिसिन ब्लॉकेज हो जाता है ना, तो उसके अंदर भी ये यूज करते हैं। तो इसका अंदर ये है बाइंड टू कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इन ए गट, ये क्या करता है, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में बाइंड होता है, ठीक है, और ब्लॉक इन द एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन, और इसका डोज का अमाउंट होता है 250 mg 6 हावरली। ये कौन देते हैं, एगार, एगार मतलब सीवीड। और जो जिंक है वो 10 mg kg बॉडी पर डे 12 हावर के हिसाब से देते हैं। और जो इसके अंदर जो मेन मेडिसिन है यूरोडिकोलिक एसिड, जिसे बोलते हैं यूरोसोडिल, है ना, ये क्या करता है, जो गाल ब्लैडर की स्टोन है, गाल ब्लैडर वाले स्टोन के अंदर देते हैं, ये क्या करता है, डिक्रीज द कोलेस्ट्रॉल सेचुरेशन, क्या करता है, डिक्रीज द सेचुरेशन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल ऑफ बाइल, बाइल की के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है उसके डिक्रीज करता है अमाउंट को, एंड लीड्स टू ग्रेजुअल डिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल रिच ऑफ द गाल स्टोन। उसको क्या करता है, उसको क्या करता है, सॉल्यूशन और डिसोल्यूशन, मतलब उसको क्या करता है, मिक्स करता है, इसको क्या कर रहा है, ये मिक्स कर रहा है किसको, बाइल को, और इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल को कौन कर रहा है, अपना यूरोडिकोलिक एसिड, ठीक है, ये काम करेगा। और इसके बाद में गाइस अपन जो मेन है अपना कौन सा है, जैसे कि मैंने बोला हेपेटिक सेलुलर या गाल ब्लैडर की डिजीज हो गई, इन सारी चीजों के अंदर अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं किसका, हिपामर्स का। अपने मार्केट में कौन सी नाम से आती है, हिपामर्स। हिपामर्स क्या होता है, 10 ml का एम्पूल भी आता है, और इसके अंदर क्या आता है, कंटेंट क्या आता है, साल्ट क्या आता है, एल ऑर्निथिन एल एस्पायरेट इंजन, ठीक है, एल ऑर्निथिन एल एस्पायरेट होता है, ग्रेन्यूल्स भी होता है इसका। और जो ये क्या होता है, एक पाउच रूप में भी आता है, कौन सी आती है, पाउच की पूड़ी भी आती है, और ये क्या करती है, पाउच स्टिक भी आती है, और इसके अंदर क्या होता है, इंजेक्शन भी आता है 10 ml 2 ml के एम्पूल में, ठीक है। और जो ये ड्रग्स क्या करती है, इनडाइजेशन, जो इनडाइजेशन हुआ है उसके अंदर हेल्प करती है, जो लीवर के फंक्शन है उसको इम्प्रूवमेंट करती है, डाइजेस्टिव के सिस्टम है उनको इम्प्रूवमेंट करती है, कौन करती है, हिपामर्स। एल ऑर्निथिन एल एस्पायरेट ग्रेन्यूल्स है, जो कि ड्रग्स ट्रीटमेंट किसके लिए, इंडाइजेशन के लिए, जीआईटी के सिस्टम को इम्प्रूवमेंट करता है, और क्या करता है, अपने लीवर के अंदर जो डैमेज होता है, लीवर के प्रोटेक्शन के लिए भी बोल सकते हैं, तो हिपामर्स का यूज है। और जो मैंने बात की अभी कि रिस्पेक्टर के अंदर हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है, नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना अपना 200 mg पर डीएल है, और हाई सीरम बाइल पिगमेंट है, उसकी वजह से भी हो रहा है लिवर सिरोसिस, मतलब फैटी ऑफ लिवर टिश्यू है, हेमोलाइसिस, जो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, एज का बताया 14 ईयर्स, और मोर देन इन द मैन। और फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट के अंदर बताया मैंने, मोस्ट इंपोर्टेंट ड्रग्स बताए फिनोबार्बिटल, और फिनोबार्बिटल के अंदर ये ड्रग ऑफ चॉइस किसकी होती है, जॉइंटिस की होती है। ये क्या करता है, यूडीपी की एंजाइम जो कि अपने पास में यूरोडाइल डाइफास्फेट ग्लूकोनिल ट्रांसएमिनेज होता है, उसके लेवल को क्या करता है, ये इंक्रीज करता है। और इसकी डोज बताई थी 5 to 8 mg kg 3 से लेकर 7 दिन के लिए। और आल्सो इसको ड्रग ऑफ चॉइस भी आ जाता है सीजर की प्रेगनेंसी में। ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है, तो वो कौन सी, फिनोबार्बिटल है। और मैंने इसके बाद में बात की थी कोलेस्टेमाइन भी क्या ड्रग्स है, और ये भी क्या कर रही थी, जीआईटी के सिस्टम में जो बाइल का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है उसके अंदर हेल्प कर रही थी। और इसकी डोज क्वांटिटी थी अपने 1.5 mg पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ये है, ठीक है। और ये एगार है, एगार को अपन सीसीड बोलते हैं। और ये क्या करता है, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है अपने इंटेस्टाइन का, गट मतलब इंटेस्टाइन, ठीक है। और ये ब्लॉक करता है एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन को, और ये बाइंड करता है किसके अंदर, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को। और जिंक देते हैं इसके अंदर, जिंक 10 mg देते हैं, और ये 12 हावरली। और जो यूरोडिकोलिक एसिड है वो यूरोसोडिल के नाम से आता है। और इसको अपन क्या करते हैं, गाल ब्लैडर के स्टोन के अंदर ड्रग को यूज करते हैं, इस ड्रग्स को भी, और इसमें भी अपन जॉइंटिस में भी यूज करते हैं। और ये क्या कर रहा है, सेचुरेशन को कर रहा है, जो डिक्रीज कर रहा है कोलेस्ट्रॉल को लेवल को, एंड बाइल को सेचुरेशन को मेंटेन कर रहा है। और ये डिसोल्यूशन कर रहा है, जो कोलेस्ट्रॉल है उसको क्या कर रहा है, डिसोल्व कर रहा है। और गाल ब्लैडर की, गाल स्टोन है ना, गाल स्टोन किसकी वजह से हुई, बाइल स्टोन की, बाइल पिगमेंट वगैरह की, तो इसको क्या करेगा,
डिसोल्व करेगा, डाइल्यूट करेगा और उसको क्या करेगा, जो अपने बताया मैंने स्ट्रिंगोब्लिनोजन और यूरोब्लिनोजन के थ्रू बाहर निकालेगा। और ये इसके बाद में बताया था हिपामस, एल एस्पायरेट, एल ऑर्निथिन, और इसकी जो इंडाइजेशन और लिवर के प्रोटेक्शन भी बोल सकते हैं। और ये डाइजेशन जीआईटी सिस्टम के अंदर क्या करता, हेल्प करता। और ये 10 ml का एम्पुल है और ये अपने आईवी भी लगाते हैं और एक पाउच भी आता है, उसको अपन ड्रिंकिंग वाटर के साथ में ले सकते हैं। फ्रेंड्स, पहले मैंने बात करी थी फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में, मेडिसिन बताई थी, तो उसके अंदर फार्बिटोन बताया था, सीड्स बताया था। और इसके बाद में नेक्स्ट बात करूंगा मैं, जो वहाँ पे एक फुल फॉर्म बताई थी UDPGT, अगर समझ में नहीं आया हो तो देख लो, यूरेडाइल डाइफॉस्फेट ग्लूकोनिल ट्रांसफेरेज। क्या थी? यूरेडाइल डाइफॉस्फेट ग्लूकोनिल ट्रांसएमिनेज। ठीक है, इसके बाद में मैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट हो गया था। इसके बाद में नेक्स्ट बात करूंगा जो अपनी नर्सिंग की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको बोलते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के अंदर उसका फर्स्ट चेकअप करेंगे, उसका वाइटल साइन को मेंटेन करेंगे, और जो उसकी एब्डोमिनल के अंदर जो बाउल साउंड है उनको असिस्ट करेंगे, टेंडरनेस को देखेंगे और असाइटिस को देखेंगे। असाइटिस वही पेरिटोनियल कैविटी में एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फ्लूइड कलेक्शन और उस फ्लूइड को बाहर निकाल रहे थे, तो उसको बोल रहे थे पैरासिंथेसिस। ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन दोनों यहाँ के हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन निकलता है। और टू प्रोवाइड द एडुकेट रेस्ट इनटू द एक्यूट फेज, उसको क्या करेंगे, रेस्ट प्रोवाइड करेंगे। और उसके बाद में जो मॉनिटर करेंगे इनटेक आउटपुट, क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे इनटेक आउटपुट। और असिस द मेंटल स्टेटस, मेंटल स्टेटस क्यों कर रहे थे, क्योंकि अमोनिया का लेवल बढ़ रहा था, हेपेटिक एंसेफेलोपैथी, तो उसके साइनस सिस्टम को भी असिस करेंगे, मतलब असिस द मेंटल स्टेटस। और जो उसको लिक्विड जो डाइट देंगे उसमें हाई कैलोरिक डाइट देंगे। ठीक है, और एडवाइज द पेशेंट टू, जो उसको क्या करेंगे, पेशेंट को अवॉइड करेंगे। अवॉइड जो पेशेंट है वो क्या कर रहा है, अवॉइड करेंगे पेशेंट को, किसको अवॉइड करेंगे, किसको, स्मोकिंग और एल्कोहल को। ठीक है, एल्कोहल एंड स्मोकिंग को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। और अवॉइड मेडिसिन ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेटाबोलाइज्ड और लिवर, जो लिवर की मेटाबोलाइज्ड करती है वो मेडिसिन को अपने को नहीं देना है। और इसके बारे में बात नेक्स्ट फ्रेंड्स मैं बात करूंगा, आपको बताऊंगा कि जो टाइप्स ऑफ अपनी जॉइंडिस है, जॉइंडिस की कितनी टाइप्स होती है, कितनी टाइप्स होती है जॉइंडिस की, 3 टाइप्स की जॉइंडिस होती है। कौन कौन सी होती है 3 टाइप्स की जॉइंडिस? फर्स्ट होती है, ठीक है, 3 टाइप्स की जॉइंडिस है। फर्स्ट बोलते हैं हिमोलाइटिक जॉइंडिस। कौन सी जॉइंडिस होगी, हिमोलाइटिक जॉइंडिस। हिमोलाइटिक जॉइंडिस में क्या होता है, नाम से पता चल रहा है डिस्ट्रक्शन हो रहा था किसका, आरबीसी का। तो इसमें क्या होगा, इंक्रीज डिस्ट्रक्शन होगा किसका, आरबीसी का, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा। ये किस चीज में देखने की मिलेगी, सिकल सेल क्राइसिस के अंदर। किसके अंदर देखने के लिए मिलेगी, सिकल सेल क्राइसिस। और फर्स्ट कौन सा, हिमोलाइटिक क्राइसिस। कौन सा, हिमोलाइटिक क्राइसिस। कौन सा देखने के लिए मिल गया, इनमें सभी में क्या हो रहा है, एचबी का ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है, आरबीसी का ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है, इसलिए इसको जॉइंडिस को बोलेंगे हिमोलाइटिक जॉइंडिस। अब पहले बता दिएगा आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो क्या टूट रहा है, हीम प्लस ग्लोबुलिन, प्रोटीन हो गया। और ये क्या हो गया, ये फेरस प्लस इसमें टूट रहा है तो ये क्या करेगा, ग्लोबुलिन और बिलिरुबिन, बताया था मैंने पहले। और इसके बाद में जो नेक्स्ट जॉइंडिस की टाइप्स है अपनी, कौन सी नेक्स्ट जॉइंडिस की टाइप है, उसको बोलेंगे अपन हिपेटो जॉइंडिस। कौन सी बोलेंगे, हिपेटो, नाम से पता चल रहा है लीवर, लीवर की जॉइंडिस। तो ये एबिलिटी होती है जो अपना अनकॉन्जुगेटेड क्या होगी, हिपेटो जॉइंडिस, हिपेटो जॉइंडिस। ठीक है, ये जॉइंडिस है, इसके अंदर क्या हो रहा है, नाम से पता चल रहा है लीवर। ठीक है, लीवर में क्या कर रहा है, जो इन इट इज ए अकर, इट अकर ड्यू टू इनएबिलिटी, क्या करता है, लीवर की इनएबिलिटी हो जाती है, मतलब इनएबिलिटी हो जाती है ऑफ लीवर की, जो क्या करता है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को क्या कर रहा है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को क्या करता है, बाइल है, अनकॉन्जुगेटेड है, एक्सक्रीटेड इन द बाइल, एक्सक्रीटेड करता है बाइल को। ठीक है, बाइल को क्या कर रहा है, एक्सक्रीटेड कर रहा है, कौन कर रहा है, अनकॉन्जुगेटेड को, कौन, लीवर। ये सारा फंक्शन करने में क्या करेगा, वो अनेबल रहेगा। तो इसकी वजह से ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन रहती है जिसमें लीवर सिक्रेशन नहीं कर पाता है, किसका, अनकॉन्जुगेटेड बाइल का। जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो क्या होता है, कौन कौन सी डिजीज में देखने के लिए मिलता है, हेपेटाइटिस, लीवर का बताया था पिछली क्लास में पहले।
और लिवर सिरोसिस, फैटी ऑफ लिवर, जो नेक्स्ट क्लास में आएगा, ठीक है, फैटी ऑफ लिवर सिरोसिस। और जो ग्लूकोनिक एसिड है अपना, फर्स्ट में क्या होता है, जी बोला था वहां पे, जो क्या था अपना, ग्लूकोनिक एसिड, ये क्या काम करता है ग्लूकोनिक एसिड? ग्लूकोनिक एसिड क्या होता है, एसेंशियल होता है किसके लिए, फैट सोल्यूबल विटामिन के लिए। किसके लिए होता है ये, एसेंशियल होता है फैट सोल्यूबल विटामिन के लिए। फैट सोल्यूबल, फैट जो अपना किसके लिए हेल्प करता है, फैट सोल्यूबल बिलिरुबिन होता है, ठीक है। ये इसका काम क्या होता है, जो ये क्या करता है, इसको वाटर सोल्यूबल में चेंजेस करता है, मतलब इनडायरेक्ट, मतलब अनकॉन्जुगेटेड, ठीक है। उसको अनकॉन्जुगेटेड को किस में तोड़ रहा है, वो कॉन्जुगेटेड में। कौन तोड़ रहा है, ग्लूकोनिक एसिड। और ये ग्लूकोनिक एसिड ही क्या करता है, बाद में जाके एक्सक्रीटेड करवाता है। तो गाइस मैंने बताया आपको भी कि जो टाइप्स ऑफ द हेपेटाइटिस है वो 3 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी होती है, टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। प्री हिपेटिक मतलब हिमोलाइटिक, ठीक है, प्री हिपेटिक का मतलब क्या हो गया, हिमोलाइटिक। एच फॉर हिमोलाइटिक, सिकल सेल क्राइसिस, हिमोलाइसिस, इनके अंदर क्या होगा, आरबीसी का ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा। सिकल सेल हो गया, हिमोलाइटिक हो गया। हिपेटो जॉइंटिस बताया नाम से क्या हो गया, हिपेटो, लीवर के फंक्शन क्या होंगे, डिस्टर्ब होंगे, लीवर के फंक्शन डिस्टर्ब होंगे, तो वो क्या कर रहा है, कौन कौन सी सिचुएशन होगी, हेपेटाइटिस और सिरोसिस ऑफ लीवर, फैटी टिश्यू हो जाएगा। इसके बाद में जो इसलिए कह रहे हैं कि एक अनकॉन्जुगेटेड को एक्सक्रीटेड करने में अनेबल होता है, कौन सी डिजीज में, हिपेटो जंक्शन के अंदर। और थर्ड बात करी थी मैंने हेपेटाइटिस में, ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड के अंदर ही मैंने बताया था कि ग्लूकोनिक एसिड क्या करता है, हेल्प करता है, किसके अंदर हेल्प करता है ये, कि ग्लूकोनिक एसिड मेक द फैट सोल्यूबल विटामिन, जो किसमें फैट सोल्यूबल विटामिन होता है, जो बिलिरुबिन होता है, अनकॉन्जुगेटेड को कॉन्जुगेटेड भी बोल सकते हैं, इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में। और जो एक्सक्रीटेड होता है किसके द्वारा होता है, किडनी के द्वारा होता है। कौन होता है, बिलिरुबिन होता है। और जो इसके बाद में थर्ड आई कौन सी, ऑब्स्ट्रक्टेड जॉइंटिस। किसको बोल रहे थे, ऑब्स्ट्रक्टेड जॉइंटिस। क्या हो रहा था, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस। इसमें क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस में क्या हो रहा है, ये क्या हो गया, स्टॉप मतलब ब्लॉकेज। कहाँ हो गया ब्लॉकेज, अपना इसको ही बोलेंगे अपन पोस्ट हिपेटिक, क्या बोल रहे हैं इसको, पोस्ट हिपेटिक। और ये क्या हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन फ्लो ऑफ द हिपेटो सर्कुलेशन। इसमें क्या हो रहा है, जो अपना सर्कुलेशन है, कौन सा, हिपेटो सर्कुलेशन, उसके अंदर क्या हो रहा है, ब्लॉकेज हो रहा है। यह अपन बोल सकते हैं इसको ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, किसमें, बाइलरी डक्ट में, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बाइलरी डक्ट, ठीक है। इसकी वजह से भी अपन बोल सकते हैं। और इसके जो बाइलरी सिस्टम के डक्ट बताई थी मैंने, ये लीवर, ठीक है, और यहाँ से ये क्या निकला था, ये गॉल ब्लैडर, और ये अपना यहाँ पे, और यहाँ से स्टोमक आ रहा है यहाँ पे, और ये ड्यूडेनम, और जो ये यहाँ से यहाँ तक का सिक्रेशन हो रहा है, यहाँ पे ब्लॉकेज हो रहा है, किसमें, हिपेटो सर्कुलर के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, या बाइलरी डक्ट के अंदर कोई ट्यूमर ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, जिसकी वजह से बाइल का प्रॉपर रूप से एक्सक्रीटेड नहीं हो रहा है, और इसको अपन बोल रहे हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस। थैंक यू गाइस।